भगवारा, हे भगवारा, हे भगवारा। एक राजा था, क्योंकि राजा तो हर जगह राज्य ही किया करते हैं। मैं ये आपके ऊपर छोड़ूंगा क्या आप इसके अंदर से क्या तथ्य निकालते हो। क्या एक राजा था, उसकी प्रजा कभी उसके पास शिकायत लेकर के नहीं जाती थी। राजा बैठा बैठा विचार कर रहे हैं कि यार इतने दिन हो गए हमको राज्य करते करते, लेकिन आज तक कोई फरियाद नहीं आई। ऐसा क्यों? क्या हमारे राज्य के अंदर कोई फरियाद करने वाला क्यों नहीं मिल रहा? राजा ने विचार किया कि कुछ ऐसा किया जाए क्या हमारे राज्य में से कोई फरियाद करने के लिए हमारे पास में पहुंचे, ताकि हमें भी कोई काम मिल जाए। फरियादी के लिए उन्होंने मंत्रियों के साथ में विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि गांव अपने राज्य के अंदर जितने कुएं हैं, जितनी पानी परोठा है, पानी के जितने स्रोत हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए। राजा ने सोचा कि अगर उनको बंद कर दूंगा मैं, तब पब्लिक प्रजा मेरी परेशान हो जाएगी, और परेशान होने के बाद में तब जाकर के मुझे शिकायत कर दे तो आएगी। तो पानी के जो भी अच्छे स्वच्छ जल के जो भी स्रोत थे, वो सब स्रोत बंद कर दिए। लेकिन स्रोत बंद करने के बाद में महीना, 2 महीना, 6 महीना निकल गए। राजा राज दरबार लगा के बैठा रहा। 6 महीने तक विचार किया कि अभी तक किसी ने आकर के शिकायत नहीं की। अरे किसी ने फरियाद तक नहीं लिखाई। हमारी प्रजा इतनी सुखी है क्या? हमारी प्रजा इतनी सुखी है कि उसने आकर के आज तक हमें फरियाद तक नहीं लिखाई। अब क्या किया जाए? फिर मंत्रीगणों के साथ में बैठक की गई, और बैठक करने के बाद में एक निर्णय लिया गया क्या अब एक काम कीजिए, आप पूरे राज्य के अंदर एक घोषणा कर दीजिए कि राज्य से बाहर जाने वाला अथवा राज्य के अंदर आने वाला जो भी व्यक्ति होगा, उसको दंड के 2 डंडे मिलेंगे। उसको दंड में 2 डंडे मिलेंगे। मंत्रियों को, सैनिकों को स्पष्ट कर दिया गया और कह दिया गया कि जाओ, हमारी आज्ञा का पालन हो। और हर जगह बॉर्डर पे, सीमा के ऊपर सैनिक खड़े हो गए। उस जगह पर राजा ने एक शिकायत पेटी भी रख दिया कि अगर कोई किसी की शिकायत होगी तो इस पेटी के अंदर फरियाद कर देगा वो। बस सीमा के अंदर कोई प्रवेश करे तो 2 डंडे पड़ जाए, सीमा से कोई बाहर जाए तो पहले 2 डंडे खा के जाए। वह एक नियम बन गया।
राजा फिर भी विचार कर रहा है क्या यह भी अमल चालू हो चुका है, पब्लिक में से कोई आ नहीं रहा है फरियाद करने के लिए, क्या किया जाए। क्या हमने डंडे का दंड दिया, वह भी इसने स्वीकार लिया, और पानी का दंड दिया, वह भी इसने स्वीकार लिया, क्योंकि राजा ने राज्य के अंदर पानी के स्रोत के ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगाया कि पब्लिक को राज्य छोड़ करके बाहर के राज्य से पानी लेकर के पी करके बैठना पड़े। अब बाहर जाएगा तो डंडा खाएगा, तो भी डंडा खाता रहे, फिर भी शिकायत ना की। साल 6 महीना इसी तरह गुजर गए, तब जाकर के शिकायत बॉक्स के अंदर एक लेटर आया। राजा को थोड़ी शांति हुई कि किसी ने शिकायत तो की, किसी ने शिकायत तो की। ऐसे ही विचार करके उसने वो पत्र मंत्री के पास मंगाया। वो मंगा के भी पढ़ा कि मंत्री जी इस पत्र को पढ़ो, क्या लिखा है इसके अंदर। तो मंत्री ने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मान्य नहीं है, हमारी आपसे खाली इतनी सी एक शिकायत है कि आपने दंड के स्वरूप में जो 2 डंडा देने का विचार किया था, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप 2 की जगह 3 डंडे कर दीजिए, हमें खाली तकलीफ तो इतनी सी है कि हम जब सीमा से पार जाते हैं तो हमें इंतजार बहुत करना पड़ता है, लाइन बहुत लंबी रहती है, सैनिक है कम। कृपया हमारी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सीमा के ऊपर थोड़े सैनिक बढ़ा दीजिए, ताकि जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं वह लाइन कम हो जाए और हम हमारा दंड दे करके जल्दी दूसरे राज्य में जाकर के वापस आ सके। क्या सोच रहे हो गई बात पूरी? अरे मेन बात तो अब चालू हुई है, अब तक तो मैं खाली कहानी कह रहा था। यह कहानी किसी और की नहीं है, पहली बात तो। ये हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि हमारी परिस्थिति कैसी होती जा रही है। आनंदित आनंदित आनंदित, बस आनंद में रहने वालों को क्रांति चाहिए। क्या? आनंद में रहने वालों को क्रांति चाहिए। इतने में समझ जाओ, नहीं तो अभी तो 2 ही डंडे का दंड मिल रहा है, आगे चल के क्या होगा राम जाने। क्योंकि जब तक हम भगवान के आगे फरियाद ना करेंगे तब तक हमारी भगवान भी ना सुनेगा। फिर तो इंसान की तो बात ही क्या है। सामने वाले को सुनाने के लिए हमें फरियाद तो करनी ही पड़ेगी, उसके सामने बैठ करके कुछ तो कहना पड़ेगा, तभी तो सामने वाला सुनेगा। क्योंकि सामने वाले को जगाएंगे नहीं तब तक तो सामने वाला जगेगा भी नहीं, तो आप फरियाद कहाँ लिखाओगे?
पड़े रहते हो 10 बजे तक, सोते हो आप लोग 10 बजे तक, आनन फानन में जगते हो और आनन फानन में जग करके स्वयं के काम धंधे पे निकल जाते हो। फरियाद करने का टाइम किसके पास है, ये तो बताओ। क्या सुबह सुबह जगे तो लेट थे, लेट हो गए, चले गए ऑफिस, ऑफिस में भी जैसा तैसा काम किया, काम करने के बाद लंच पड़ गया, दोपहर को लंच कर लिया, शाम को थक हार के घर को आए, पर टाइम किसको है, फरियाद करने के लिए टाइम किसको है। अरे थक गए साले, मंदिर क्या जाए, सो जाओ यार। 5 मिनट भगवान के सामने बैठने का टाइम किसको है। फिर कहते हो तुम्हें मोक्ष चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, ऐसे ही मिल जाएगा। तुम्हारे जीवन के अंदर क्रांति ऐसे ही आ जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, चाहिए सब मुफ्त में, मुफ्तिया बन रहे हो। कौन देगा मुफ्त में, कोई देने वाला नहीं है। पहली बात तो क्यों दे, हम क्या लगते हैं उसके जो हमको वो दे मुफ्त में। जब आपके पास में देने को टाइम तक नहीं है और आप आशा रखते हो कि हमारा कुछ हो जाए, क्या ऐसे मिल जाएगा। अरे वो तो त्रिलोकीनाथ है, वह तो त्रिलोकीनाथ है, वह कैसे दे सकता है आपको मुफ्त में। आप किसी की दुकान पे जाके देखिए, दे देगा कोई मुफ्त में। तो ये तो हमारे जीवन के बदलने की बात है, वह मुफ्त में कैसे मिल जाएगी। इसके लिए तो आपको पूरा टाइम भरना पड़ेगा। सुबह शाम जब मिले टाइम ले लो मेरे हरि का नाम। किसने ना किया है, आपको मना किसने किया है, पर कुछ करो तो सही। खाट में पड़े पड़े क्रांति चाहिए, ले ले क्रांति। तुझे करना कुछ नहीं है, कोई आ जाएगा वो करेगा आपके हिस्से की। कहीं भी ले जाओ इस बात को, सब में लागू पड़ती है। इस बात को आप किसी भी तरफ लेकर के जा सकते हो, वो सब में लागू पड़ती है। स्वयं के जीवन के ऊपर भी ले जा सकते हो, स्वयं की ऑफिस के ऊपर भी लेकर के जा सकते हो, समाज के ऊपर भी लेकर के जा सकते हो। क्योंकि जो करेगा वही भरेगा, यह एक मूल मंत्र है। जो करेगा वही भरेगा। खाट में बड़े बड़े क्रांति थोड़ी मिल रही है, ले लीजिए बड़ुआ। ऐसे मिल जाएगा मुफ्त में, मुफ्त का खा करके पेट निकल जाएगा। कुछ तो कर ले जीवन के लिए, तब पता चलेगा कि हमने क्या कमाया, क्या पाया और क्या खो दिया। क्योंकि इस जीवन की सारी बातें बाद में ही पता चलती हैं। कि जब समय था तब हमने किया नहीं, दौड़ते रहे पैसों के पीछे और समय हाथ से निकल गया, लटक गए खटिया में। क्रांति चाहिए, ले ले क्रांति। कभी तो कथा पांडाल के अंदर जाके बैठा भी ना है, क्रांति चाहिए तो है, ले लियो। भगवान का एक नाम तो लिया ना जाता, क्रांति चाहिए तो है।